प्रश्न बनाइए भाई, लिखवाया जाएगा सीआरपीसी में। आपका 82 से लिखवाना है मेंस के लिए, इसके पहले लिखवाया गया है। और जो लोग नए हैं उनको भाई आपका जो लिखवाया गया है नोट्स मिलेगा, फोटो स्टेट। मैंने जो लोग अभी आए हैं जितना लिखवा गया है, आपका फोटो स्टेट आपका नोट्स दिया जाएगा। प्रश्न बनाइए, मैंने नए लोग यहाँ से लिखिए। प्रश्न बनाइए भाई। फरार व्यक्तियों के लिए प्रश्न बना लीजिए। फरार व्यक्तियों के लिए, यानी कि भगोड़ा भी कहा जाता है, फरार व्यक्तियों के लिए की जाने वाली उद्घोषणा, की जाने वाली उद्घोषणा से संबंधित विधि की व्याख्या करिए। से संबंधित विधि की व्याख्या करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उद्घोषणा शब्द को, हाँ आंसर लिखिए। उद्घोषणा शब्द को इस संहिता माने इस उद्घोषणा शब्द को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया है। इसका तात्पर्य इसका तात्पर्य एक औपचारिक एवं सार्वजनिक घोषणा से है। इसका तात्पर्य एक औपचारिक यानी कि फॉर्मल, एक औपचारिक एवं सार्वजनिक घोषणा से है, जिसके तहत न्यायालय जिसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से जिसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि जिसके तहत न्यायालय किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि वह उस घोषणा में दिए गए समय के अंदर कि वह उस घोषणा में दिए गए समय के अंदर न्यायालय में उपसंजात हो जाए। न्यायालय में एपियर कहा जाता है, उपस्थित, उपसंजात हो जाए। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के बारे में प्रावधान फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा के बारे में प्रावधान इस संहिता की धारा 82 में किया गया है। इस संहिता की धारा 82 में किया गया है, जो निम्नलिखित है। जो निम्नलिखित है। पैराग्राफ चेंज करके 1 लिखिए। 1 पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। 1 खंड 1 खंड 1 लिखिएगा। लिखिए, यदि किसी न्यायालय को
यदि किसी न्यायालय को पोस्ट में लिखिए, चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना। यदि किसी न्यायालय को पोस्ट में लिखिएगा, चाहे साक्ष्य लेने के पश्चात या लिए बिना। पोस्ट बंद करिए, लिए बिना पोस्ट बंद कर दीजिए। इसके बाद लिखिए, यह विश्वास करने का कारण है कि यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध प्री में आपका व्यक्ति से भी पूछा जाता है, अभियुक्त नहीं लिखा है, सतर्क रहिए। कोई व्यक्ति, व्यक्ति में आपका फिर प्री का भी क्वेश्चन यहाँ समाहित है। आपका अभियुक्त भी शामिल है, जमानतदार भी शामिल है और गवाह या विटनेस भी शामिल हैं। तो एजेस प्री में पूछा गया कि 82(1) के तहत प्रोकुमुलेशन किसके अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है? तो आपका अभियुक्त के भी विरुद्ध, विटनेस या गवाह के भी विरुद्ध और श्योरिटी यानी कि जो लोग जमानतदार बनते हैं उनके विरुद्ध। क्योंकि आपका शब्द क्या है? अभियुक्त नहीं बल्कि क्या है? व्यक्ति। लिखिए, तो कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध उसने वारंट जारी किया है, कामा दीजिए, फरार हो गया है, फरार हो गया है, फिर कामा दीजिए, या अपने को छिपा रहा है, या अपने को छिपा रहा है, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, जिससे ऐसे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है, लिखित उद्घोषणा प्रकाशित कर सकता है कि वह व्यक्ति विनिर्दिष्ट स्थान में, यानी कि स्पेसिफिक कहा जाता है, विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, विनिर्दिष्ट स्थान में और विनिर्दिष्ट समय पर, कमा दीजिए, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 30 दिन पश्चात का होगा, जो उस उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से कम से कम 30 दिन पश्चात का होगा, कामा दीजिए, हाजिर हो, मैंने न्यायालय में अपीयर हो, हाजिर हो। पैराग्राफ चेंज करिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखे,
यदि ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, यदि ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर हाजिर नहीं होता, हाजिर नहीं होता, तब वह भारतीय दंड संहिता की धारा, माने आईपीसी की धारा, तब वह भारतीय दंड संहिता की धारा 174 ए, कैपिटल ए लिखिएगा, 174 ए, 174 ए के तहत दंडनीय होगा, 174 ए के तहत दंडनीय होगा। ये भी याद करना है। अगला लिखिए भाई, खंड 2, पैराग्राफ चेंज करके क्लास 2 लिखना है। हेडिंग डाल लीजिए, क्लास 2 में उद्घोषणा का प्रकाशन। खंड 2 लिखिए, उद्घोषणा का प्रकाशन। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। उद्घोषणा निम्नलिखित रूप से प्रकाशित की जाएगी। अब पैराग्राफ चेंज करके खंड 1 लिखिएगा। खंड 1 मन फर्स्ट में आपका भाई फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट ऐसे फर्स्ट, इसके बाद ए बी और सी चलेगा, फिर आपका सेकंड चलेगा। यानी कि खंड 2 में ही आपका उपखंड हम कौन अब लिखवाने जा रहे हैं, फर्स्ट। लिखिए फर्स्ट का ए, ऐसे लिखिएगा भाई, फर्स्ट ए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए इसमें, वह उस नगर या ग्राम के वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति वह उस नगर या ग्राम के जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास करता हो, माने जनरली साधारणतया निवास करता हो, किसी सहज दृश्य, किसी सहज दृश्य स्थान में, माने आसानी से दिखाई दे, किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी। किसी सहज दृश्य स्थान में सार्वजनिक रूप से पढ़ी जाएगी, कामा देकर स्मॉल बी लिखिए। भाई फर्स्ट ए लिखवा गया तो फर्स्ट कौन है, बी। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए कामा देकर, इस खंड स्मॉल बी, कैपिटल बी न लिखिएगा, बी में लिखिए, वह उस गृह या वह उस गृह या निवास के जिसमें ऐसा व्यक्ति जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास करता हो, जिसमें ऐसा व्यक्ति साधारणतया माने मामूली तौर पर, जनरली निवास करता हो,
किसी सहज दृश्य भाग पर किसी सहज दृश्य भाग पर या ऐसे नगर या ग्राम के या ऐसे नगर या ग्राम के किसी सहज दृश्य स्थान पर किसी सहज दृश्य स्थान पर लगाई जाएगी मतलब चस्पा करना। ना तो कुछ में लिख लीजिएगा, लगाई जाएगी मतलब क्या करना, चस्पा करना, चपका देना। सी लिखिए, सी, पैराग्राफ चेंज करके सी लिखिए। उसकी एक प्रति उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर उसकी एक प्रति उस न्याय सदन के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाई जाएगी। यहाँ भी लगाई जाएगी का मतलब क्या की जाएगी, चस्पा की जाएगी। यानी कि जो न्यायालय का नोटिस बोर्ड होता है उस पर भी एक कॉपी क्या की जाएगी, चस्पा। तो आप सामान्य भाषा में भी याद रखिए, जहाँ वो रहता है वहाँ पढ़कर सुना दिया जाए, जहाँ वो रहता है सामान्यतः वहाँ एक कॉपी क्या की जाए, चपका दी जाए। और न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर भी एक कॉपी क्या की जाएगी, चस्पा। तो 3 याद रखिए, पढ़कर, उसके घर पर चपका के, और तीसरा कहाँ चपका के, न्यायालय के नोटिस बोर्ड, प्रकाश। अगला लिखिए सेकंड, पैराग्राफ चेंज करके सेकंड लिखना है भाई, ऐसे सेकंड लिखना है। सेकंड खंड, 2 नहीं, रोमन में सेकंड लिखना है। लिखिए, यदि न्यायालय उचित समझे यदि न्यायालय उचित समझे तो इस उद्घोषणा की एक प्रति यदि न्यायालय उचित समझे तो इस उद्घोषणा की एक प्रति उस स्थान में जहां ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास करता है जहां ऐसा व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, कामा दीजिएगा, परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में परिचालित किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की जा सकेगी। मैंने उस एरिया में जो डेली न्यूज़पेपर आता है उसमें भी एक कॉपी क्या की जा सकेगी, प्रकाशित। अगला लिखिए, खंड 3 छोड़ देना रहता है। अब लिखिए धारा 82 का क्लाज 4, क्लाज न लिखे डायरेक्ट 4 लिखिए, यानी कि आपका डायरेक्ट कौन सी खंड लिखना है, 4। क्योंकि ऊपर तो धारा आप दिखाए हैं कि कौन सी धारा चल रही है, 82 भाई, ऊपर आप लिख दिए हैं तो बार बार धारा न लिखिए। क्लाज 4 लिखिए भाई पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तीसरा छोड़ दिया जाता है। इस खंड के तहत
इस खंड के तहत द्वितीय बार उद्घोषणा जारी किए जाने का द्वितीय बार उद्घोषणा जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। दूसरी बार होती है घोषणा, ये द्वितीय बार उद्घोषणा जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है। यह उद्घोषणा, इसी लाइन में लिखिएगा, यह उद्घोषणा केवल अभियुक्त के विरुद्ध की जाती है। यह उद्घोषणा केवल अभियुक्त के विरुद्ध की जाती है तथा कुल 19 गंभीर अपराधों में की जा सकेगी। कुल 19 एक बार धारा रुक के देख लिया जाए भाई। कुल 19 गंभीर अपराधों में की जा सकेगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि ऐसा अभियुक्त, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि ऐसा अभियुक्त उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर, यदि ऐसा अभियुक्त उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, न्यायालय में उपस्थित नहीं होता, तब वह आईपीसी की धारा 174 ए के तहत, 174 ए के तहत, तब वह आईपीसी की धारा 174 ए के तहत दंडनीय होगा। 174 ए के तहत दंडनीय होगा, जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दंड प्रावधानित है। जिसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने का दंड प्रावधानित है। देखिए पीछे आपका दंड की मात्रा पहले खंड में छूट गई थी, उसको कहीं ऐड करिए, पीछे निकालिए भाई आपका। देखिए एक लाइन केवल उसमें जोड़ना है। पीछे देखिए तो 174 वहां भी लिखवा गया था क्लास 1 के बाद, वाक्य बोलिए तो उसको देखिए उसमें लिखवा गया होगा, यदि दंडनीय होगा। इसमें आगे, इसी के आगे लिखिए, देखिए आपका पहले खंड के नीचे लिखवा गया था। फिर एक बार देखिए भाई, पहले खंड के नीचे लिखवा गया था कि यदि ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में दिए गए समय के अंदर हाजिर नहीं होता तो वह आईपीसी की धारा 174 ए के तहत दंडनीय होगा, जिसमें दंड, एक लाइन जोड़ लीजिए, जिसमें दंड 3 वर्ष तक का कारावास, जिसमें दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकेगा। बस एक लाइन जोड़ना, छूट गया था भाई, जिसमें दंड 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना
या दोनों हो सकेगा। अब इससे ये फायदा रहेगा कि भाई नीचे वाले में जब आपने दंड लिखा है तो ऊपर वाले में भी दंड लिखिए, क्योंकि धारा तो सेम है। बस ये है कि अगर क्लास 1 वाली उद्घोषणा थी तो 3 साल, और अगर 4 वाली उद्घोषणा थी तो 7 साल। नहीं आया समय के अंदर तब एक नया अपराध कर बैठा। अगला प्रश्न बनाइए भाई, प्रश्न आगे बनाइए तो। हाँ हाँ, 2005 से अब 2 बार हो गया है। दूसरी बार दिया भी जा सकता है, नहीं भी बाध्यता नहीं है। दूसरी बार केवल अभियुक्त को दिया जाता है, और वो भी आपका सभी अपराधों में नहीं लिखवा गया। कितने गंभीर अपराध? 19। अब बहुत याद कर, धारा थोड़ा याद करना मुश्किल रहता है। अगर याद कर सकते हैं तो भाई बेरेट की धारा याद करिए, लेकिन अगर दिखा देते हैं 19 तो पर्याप्त है हमारे हिसाब से। अगला लिखे, प्रश्न बनाइए। प्रश्न अगला बनाइए भाई, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कब की जा सकेगी? फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कब की जा सकेगी? तथा कुर्की की रीति बताइए। तथा कुर्की की रीति बताइए। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 83 में दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, की धारा 83 में फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित प्रावधान किया गया है। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की से संबंधित प्रावधान किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उद्घोषित व्यक्ति पर उद्घोषित व्यक्ति पर यह दबाव डाला जाए उद्घोषित व्यक्ति पर यह दबाव डाला जाए कि उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है कि उसे उसकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है यदि वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होता। यदि वह न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा। मुख्य उद्देश्य है प्रेशर डालना कि तुम न्यायालय में क्या हो, आओ, और नहीं तो तुम्हारी संपत्ति क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। सामान्य भाषा में, वो भाई लीगल भाषा में लिखवाया जा रहा है, आसान भाषा भी जानते रहना है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अब क्लास 1 लिखिए। धारा ऊपर लिखवा दिया गया 83, बार बार धारा नहीं रिपीट किया जाता। क्लास 1 लिखे, हेडिंग डालिए भाई। लिखिए धारा 82 के अधीन 1 में लिखिएगा, खंड 1 में लिखिए धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय
कामा दीजिए कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात, कामा दे दीजिएगा, तब लिखिएगा कारणों को, माने रीजन लिखेगा, कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात फिर कामा दीजिए उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद, कामा देकर लिखिएगा उद्घोषणा जारी किए जाने के बाद किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की, किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल अथवा दोनों प्रकार की, चल या अचल या दोनों प्रकार की किसी भी संपत्ति का, नहीं किसी भी संपत्ति की लिखिएगा, किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा, कुर्की का आदेश दे सकता है या दे सकेगा, कुर्की का आदेश दे सकेगा, कामा देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय, परंतु यदि, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा, अन्यथा मतलब किसी अन्य प्रकार से, शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा, अन्यथा को अदरवाइज कहते हैं, अदरवाइज मतलब किसी अन्य प्रकार से, दूसरे प्रकार से। फिर एक बार देखिए, शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है, यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में, कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है, वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए स्मॉल ए में, स्मॉल ए में लिखिएगा अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का, स्मॉल ए में लिखिएगा अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, डिस्पोज ऑफ कहा जाता है, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, डिस्पोज ऑफ करने वाला है, अथवा पैराग्राफ चेंज करके स्मॉल बी में लिखिए, स्मॉल बी अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से, अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, कमा देकर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए तो वह, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा
तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ कुर्की का आदेश दे सकता है, यानी कि 82 और 83 का प्रयोग दोनों का एक साथ। कितनी कंडीशन में? दो। दो कंडीशन में उद्घोषणा और उसी के साथ किसका आदेश? कुर्की का। लेकिन सामान्य नियम ये है कि पहले उद्घोषणा प्रोक्लेमेशन, उसके बाद अटैचमेंट। लेकिन दो कंडीशन अगर विद्यमान है तो आपका प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट क्या है? एक साथ आदेश दिया जा सकता है। तो कल आगे और लिखवाया जाए भाई। आपका आज